हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विस्कोसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें पोइजलेज ओरिजेंटल ट्यूब के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड दो अच्छी जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पोइजलेज फॉर्मूला। उसमें क्या था, मेरे पास एक ओरिजेंटल ट्यूब थी जिसको मैंने पोइजलेज ओरिजेंटल ट्यूब बोला था, जिसकी लंबाई L और रेडियस R। ठीक है, मैंने इसमें से विस्कस लिक्विड को फ्लो करवाया था। ठीक है, और मान लो यहां पे लिक्विड का प्रेशर था P1 और यहां पे लिक्विड का प्रेशर P2। तो प्रेशर डिफरेंस वो क्या होगा, P1 माइनस P2 डेल्टा P। ठीक है, तो यहां से जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा वो कितना आया था, π/8 डेल्टा P R⁴ डिवाइडेड बाय इट्टा L। और मैंने इसको क्या लिखा था, डेल्टा P डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, डेल्टा P तो प्रेशर डिफरेंस हो गया P1 माइनस P2, और ये जो कैपिटल R आया था ना 8 इट्टा L डिवाइडेड बाय पाई R⁴, इसको मैंने लिक्विड रेजिस्टेंस बोला था। ठीक है, तो पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड दो अच्छी जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास पोइजलेज ओरिजेंटल ट्यूब है। ठीक है, और इसके सीरीज में एक और पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब है। इस ओरिजेंटल ट्यूब की रेडियस है स्मॉल r। इस ओरिजेंटल ट्यूब की रेडियस है 2 स्मॉल r, मतलब 2r। इस ओरिजेंटल ट्यूब की लंबाई L, इस ओरिजेंटल ट्यूब की लंबाई 3L/2। ठीक है, और यहां पे प्रेशर है 2P1 और यहां पे प्रेशर P1। अब मैं एक विस्कस लिक्विड को फ्लो करवाऊंगा। ठीक है, तो मान लो यहां से मुझे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मिला V0। ठीक है, तो दोनों सीरीज में है ना, तो यहां पे भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो V0 होगा और यहां से भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो V0 होगा ऑब्वियसली। तो अब देखो इसका सेकंड पार्ट, इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट। एक ओरिजेंटल ट्यूब ये है, पोइजलेज ओरिजेंटल ट्यूब, और इसके सीरीज में दूसरी पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब है। ठीक है, इसकी रेडियस है 3r/2 और इसकी रेडियस है 2r। इसकी जो लंबाई है वो है 3L/2 और इसकी लंबाई है 3L/4। ठीक है, यहां का प्रेशर है P1 और यहां का प्रेशर P1/4। और देखो यहां पे जो मेरा लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इट्टा। अब यहां पे लिक्विड फ्लो करेगा, विस्कस लिक्विड। इस विस्कस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 2 इट्टा। ठीक है, और देखो दोनों सीरीज में यहां पे और यहां पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो सेम होगा, और ये मान लो V1 है।
तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, V1 बाय वी नोट, V1 बाय वी नोट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 1.2 गिवन है, सेकंड ऑप्शन में 2.2, थर्ड ऑप्शन में 2.4 और फोर्थ ऑप्शन में 2.6। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरी पूरी प्रॉब्लम है, अच्छी जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डील करते हैं। तो देखो ये दोनों ओरिजेंटल ट्यूब सीरीज में है, सही है। और देखो इस ओरिजेंटल ट्यूब का लिक्विड रेजिस्टेंस मान लो R1 होगा, इस ओरिजेंटल ट्यूब का लिक्विड रेजिस्टेंस मान लो R2 होगा। ठीक है, तो R1 किसके बराबर होगा, उस फॉर्मूले से, लिक्विड रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से 8 इट्टा L बाय में पाई R4। और R2 किसके बराबर होगा, उसी फॉर्मूले से 8 इट्टा लेंथ कितनी 3L/2 डिवाइडेड बाय पाई R4, मतलब 2R की पावर 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट लिक्विड रेजिस्टेंस वो आएगा मान लो RS, और वो क्या होगा R1 प्लस R2, सीरीज में तो सीधे ऐड हो जाते हैं। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर सकते हो ना, ये कितना आएगा 35 बाय में 32 इंटू में 8 इट्टा L बाय में पाई R4, R की पावर 4। ठीक है, तो मतलब मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब लगा सकता हूं जिसका लिक्विड रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना। और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो V नोट दोनों से सेम आएगा। ये किसके बराबर आएगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डेल्टा P, प्रेशर डिफरेंस 2P1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय सीरीज इक्विवेलेंट लिक्विड रेजिस्टेंस 35 इंटू में 8 इट्टा L डिवाइडेड बाय 32 पाई R4, 32 ऊपर चला गया, पाई R की पावर 4। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा 4P1 पाई R की पावर 4 डिवाइडेड बाय 35 इट्टा L। ठीक है, ये आ गई V नोट की वैल्यू। अब आओ इसके सेकंड पार्ट पे। मान लो इस ओरिजेंटल ट्यूब का लिक्विड रेजिस्टेंस होगा R3, इसका R4। तो R3 क्या होगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 8 2 इट्टा L लंबाई 3L/2 डिवाइडेड बाय पाई रेडियस की पावर 4, 3R/2 की पावर 4। ऐसे ही इस ओरिजेंटल ट्यूब का लिक्विड रेजिस्टेंस R4, ये कितना आ जाएगा, बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला 8 2 इट्टा लंबाई 3L/4 डिवाइडेड बाय पाई रेडियस कितनी 2R, तो 2R की पावर 4। ठीक है, ये पावर में 4 है। तो देखो ये दोनों सीरीज में है, यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो और यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो सेम आएगा V1। तो सीरीज में है तो सीरीज इक्विवेलेंट लिक्विड रेजिस्टेंस मान लो यहां पे क्या हो जाएगा RS डैश, तो वो क्या हो जाएगा R3 प्लस R4,
सीरीज में सीधे ऐड हो जाएंगे ना। तो R3 प्लस R4 ये कितना आएगा यहां से 593 इट्टा L डिवाइडेड बाय 108 पाई R की पावर 4 इतना आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे ना। और देखो ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा V1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये क्या आएगा डेल्टा P P1 माइनस P1 बाय 4 P1 माइनस P1 बाय 4 ये प्रेशर डिफरेंस हो गया ना। तो ये कितना हो गया 3P1 बाय 4 डिवाइडेड बाय RS डैश। तो 593 इट्टा L डिवाइडेड बाय 108 पाई R की पावर 4। ठीक है, तो ये V1 हो गया और ये V0 था। V1 बाय V0 फाइंड आउट करना, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। तो V1 बाय V0 यहां पे फाइनली कितना आ जाएगा V1 बाय V0 की वैल्यू ये आएगी 1.2 नियरली 1.2 आएगी। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम होगी, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। तो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम, ये भी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब है, ये रही, ठीक है। इसकी रेडियस R और लंबाई L, ठीक है। इसके सीरीज में एक और पोइजलेज ओरिजेंटल ट्यूब कनेक्टेड है। इसकी जो रेडियस है ये है 2R और लंबाई है 3L/2, ठीक है। और देखो एक विस्कस लिक्विड फ्लो करेगा, ठीक है। मान लो यहां पे प्रेशर है 2P1 लिक्विड का प्रेशर और यहां पे लिक्विड का प्रेशर है P1, ठीक है। और जो विस्कस लिक्विड फ्लो करेगा ना उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इट्टा, ठीक है। तो ये दोनों तो सीरीज में है। इन दोनों के सीरीज इक्विवेलेंट एक जो ट्यूब आएगी ना उसके पैरेलल में एक और पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब है जिसकी लंबाई है 3L/2 और रेडियस R, ठीक है। ये दोनों सीरीज में, ये जो दोनों सीरीज में है इन दोनों के इक्विवेलेंट जो एक मेरी वो पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब आएगी उसके पैरेलल में है ये ओरिजेंटल ट्यूब। तो यहां से भी इस पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब से भी विस्कस लिक्विड फ्लो करेगा, यही वाला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट्टा, ठीक है। तो अगर देखो ये दोनों सीरीज में, इन दोनों सीरीज के इक्विवेलेंट एक पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब आएगी उसके पैरेलल में ये पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब है। तो सीधी सी बात है यहां का प्रेशर 2P1 हो जाएगा और यहां का प्रेशर P1 हो जाएगा, सही बात है। और देखो मान लो यहां से जो मेरा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा V1 आएगा, दोनों सीरीज में है तो यहां से भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो V1 होगा, सही बात है। यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा V2 और जो टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हो जाएगा ना V1 प्लस V2,
ये है मान लो वी नोट, टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, ठीक है। और यहां पे ये ध्यान रहे ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के सीरीज के इक्विवेलेंट जो एक ट्यूब आएगी उसके पैरेलल में ये है, क्योंकि ये 2p1 ये 2p1, यहां पे p1 यहां पे p1, तो इन दोनों के सीरीज इक्विवेलेंट जो एक ट्यूब आएगी उसके पैरेलल में ये है, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो v1, यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो v2, तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो आएगा ना v1 प्लस v2, उसको मैंने v नोट बोल दिया। ये तो है इसका फर्स्ट पार्ट इस प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम एक ही है, इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट देखो। मेरे पास एक पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब है जिसकी लंबाई है 3l/2, ठीक है, और रेडियस r डैश। यहां का प्रेशर 2p1, यहां का प्रेशर p1। इसमें से भी सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है, सेम विस्कस लिक्विड, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इटा, ठीक है। और यहां से जो मेरा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा ना वो वी नोट ही आएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फाइंड आउट क्या करना है, आर डैश बाय में आर की वैल्यू, आर डैश बाय में आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 1.2, बी ऑप्शन में 1.4, सी ऑप्शन में 1.6, डी ऑप्शन में 1.8। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसका जो लिक्विड रेजिस्टेंस होगा इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब का वो मान लो R1 होगा, इसका मान लो R2 होगा। इन दोनों के सीरीज इक्विवेलेंट जो मैं एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब अप्लाई करूंगा उसका लिक्विड रेजिस्टेंस मान लो R0 होगा। तो R0 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, सही बात है। तो R1 कितना आएगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 8 इट्टा L बाय पाई R की पावर 4 प्लस R2। R2 मतलब इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब का लिक्विड रेजिस्टेंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ये क्या आ जाएगा, 8 इट्टा L, लेंथ कितनी 3l/2 डिवाइडेड बाय पाई R की पावर 4 मतलब 2R की पावर 4, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आफ्टर एडिंग दीज टू, ये कितना आएगा 35 इट्टा L डिवाइडेड बाय 4 पाई R की पावर 4, ठीक है। और अब देखो मान लो इसका जो लिक्विड रेजिस्टेंस है इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब का वो मान लो R3 है। तो R3 कितना हो जाएगा, बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला 8 इट्टा L, लेंथ 3l/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई R की पावर 4, रेडियस मोलार है ना, ठीक है। और देखो ये इन टर्म्स ऑफ R0 ये कितना आएगी, क्या करो इट्टा L डिवाइडेड बाय पाई R की पावर 4 इसकी वैल्यू यहां से पुट कर दो। तो सबसे पहले ये देखो कितनी हो जाएगी, 8 या 24 भाग में 2 12, ठीक है। तो 12 इट्टा L बाय में पाई R की पावर 4 और इट्टा L बाय में पाई R की पावर 4 इसकी वैल्यू यहां से कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ R0, 4 R0 बाय 35। तो 4 R0 बाय 35, तो ये कितनी आ गई 12 चौके 48, 48 R0 बाय में 35, ठीक है, ये आ गई। तो देखो ये जो दो सीरीज में
ट्यूब थी, पोइजले ओरिजेंटल ट्यूब, इन दोनों के इक्विवेलेंट जो एक ट्यूब आई थी उसका लिक्विड रेजिस्टेंस आर नोट और इसका लिक्विड रेजिस्टेंस 48 आर नोट बाय 35। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट जो एक ओरिजेंटल ट्यूब आएगी, इन तीनों के इक्विवेलेंट, उसका लिक्विड रेजिस्टेंस होगा मान लो R4। और देखो ये दोनों सीरीज में इन दोनों के इक्विवेलेंट जो एक ओरिजेंटल ट्यूब आई उसका लिक्विड रेजिस्टेंस R नोट, उसके पैरेलल में ही तो है ये, इन दोनों के इक्विवेलेंट जो एक ट्यूब आई उसके पैरेलल में ये ट्यूब है, ठीक है। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट जो मैं एक ट्यूब अप्लाई करूंगा उसका लिक्विड रेजिस्टेंस होगा R4। तो यहां पे पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1/R4 इज इक्वल टू 1/R0 प्लस 1/R3, ठीक है। R3 कितना 48 R0 बाय में 35 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 1/R4 यहां से कितना आ गया 48 R0 प्लस 35 R0, ये कितना हो गया 58 68 78 और 5 83 R0 डिवाइडेड बाय 48 R0 स्क्वायर। तो यहां से R4 ये कितना आ गया R4 48 R0 डिवाइडेड बाय 83, इतना आ गया, ठीक है। मतलब इन तीनों ट्यूब के इक्विवेलेंट जो एक ट्यूब अप्लाई होगी उसका लिक्विड रेजिस्टेंस क्या आएगा R4 48 R0 बाय 83, ठीक है। और प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा 2P1 माइनस P1, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या आएगा V1 प्लस V2 V0 ही आएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो V0 इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस 2P1 माइनस P1 मतलब इन तीनों के इक्विवेलेंट जो एक ट्यूब अप्लाई होगी ना तो उसका प्रेशर डिफरेंस 2P1 माइनस P1 ही आएगा, और उससे जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा वो V1 प्लस V2 V0 ही आएगा। तो बस इस फॉर्मूले का अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे, प्रेशर डिफरेंस P1 डिवाइडेड बाय लिक्विड रेजिस्टेंस R4 48 R0 बाय में 83, तो 83 ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब आओ इस प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट में, ठीक है। इस सेकंड पार्ट में यहां पे तो केवल एक ही ट्यूब है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कितना है V0, बस फॉर्मूले का यूज कर दो। तो देखो यहां पे इसका लिक्विड रेजिस्टेंस वो मान लो आएगा R5, ये कितना आएगा 8 इट्टा लंबाई कितनी 3L/2 डिवाइडेड बाय पाई R डैश की पावर 4, ठीक है। तो इससे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो V0 इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस 2P1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय इसका लिक्विड रेजिस्टेंस R5। तो 8 इट्टा 3L बाय में 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई R डैश की पावर 4, ठीक है। तो देखो इस R5 को आप R0 की टर्म्स में लिख लो, बेटर रहेगा। तो देखो यहां पे इसको इरेज कर दो, मैं इसको R0 की टर्म्स में ही लिख दूंगा, इस R5 को सीधा R0 की टर्म्स में ही लिख दूंगा। तो 8 तिया 24 भाग में 2 12, तो यहां पे आप डायरेक्ट 12 लिख दो, 12 इट्टा L, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय R डैश की पावर 4 इंटू में इट्टा L बाय पाई, यहां से इट्टा L बाय पाई की वैल्यू क्या आएगी
आर नोट इंटू में 4, मतलब 4 आर नोट, ठीक है, इंटू में स्मॉल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 35, ये आ गई। तो ये कितनी होगी 48, 12 चौके 48 आर नोट डिवाइडेड बाय 35 इंटू में आर बाय में आर डैश की पावर 4, ठीक है। तो यहां पे यही वैल्यू तो पुट होगी R5, 48 आर नोट बाय में 35 इंटू में आर बाय में आर डैश की पावर 4। इसको और अच्छे से लिख सकते हो आप, कैसे, 35 P1 डिवाइडेड बाय 48 आर नोट, ठीक है, आर डैश बाय में आर की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी नोट की वैल्यू ये आई और वी नोट की वैल्यू ये भी थी, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बिल्कुल, इज इक्वल टू 83 P1 बाय में 48 आर नोट, ठीक है। तो देखो यहां से P1 बाय आर नोट से P1 बाय आर नोट कैंसिल हो गया और 48 से 48 कैंसिल हो गया, सही बात है। तो यहां से R डैश बाय आर की पावर 4 की वैल्यू क्या आई, 83 बाय 35 इतनी आई, क्योंकि P1 से P1 कैंसिल, आर नोट से आर नोट कैंसिल, 48 से 48, तो R डैश बाय आर की पावर 4 की वैल्यू क्या आई, 83 डिवाइडेड बाय दिस 35, सही है। तो R डैश बाय आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 83 बाय 35 की पावर 1/4, और ये कितनी आएगी 1.2, 83 बाय 35 जो भी आएगा उसकी पावर 1/4, वो क्या आएगी 1.2 नियरली। तो R डैश बाय आर की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी और वो कितनी आई 1.2, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी का आज का हमारा लास्ट लेक्चर था, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।